31 मई 2017 की सुबह नोएडा के सेक्टर 62 स्थित पॉश सोसाइटी शताब्दी रेल विहार को भी एक ऐसे आपराधिक कलंक से दो चार होना पड़ा जो इस सोसाइटी के रहवासियों की कल्पना से भी परे था। उस दिन सुबह सुबह रेल विहार सोसाइटी के पार्किंग के पास एक युवती खून से लथपथ पड़ी मिली। उसके सिर से काफी खून बह चुका था। सोसाइटी में जिसने भी सुना सन्न रह गया। जरा सी देर में वहां काफी लोग एकत्र हो गए। आनन फानन में कुछ लोग उस युवती को नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं पता चला कि मृतका के सिर में गोली मारी गई थी। सोसाइटी में लोगों की भीड़ लग चुकी थी। उन्हीं में से किसी ने इस वारदात की सूचना थाना सेक्टर 58 को दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिलीप सिंह बिष्ट और सीओ अजय कुमार वहां पहुंचे। पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहां पिस्टल का एक खाली कारतूस पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलवाया, लेकिन उससे कोई खास मदद नहीं मिली। अलबत्ता इस बीच मृतका की शिनाख्त जरूर हो गई। उसका नाम अंजलि राठौर था। 22 वर्षीय अंजलि उर्फ अन्नू मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर निवासी तेजपाल सिंह की बेटी थी और नोएडा के सेक्टर 64 स्थित लावा मोबाइल कंपनी में बतौर इंजीनियर नौकरी करती थी। अंजलि सोसाइटी के एक टावर में तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट में रूममेट युवतियों के साथ रहती थी। पुलिस ने अंजलि के मोबाइल से नंबर तलाश कर उसके घर वालों को इस घटना की सूचना दे दी। हैरानी की बात यह थी कि इस दुस्साहसिक वारदात का किसी को पता तक नहीं चल सका था। घटना का पता तब चला जब 7 बजे एक युवती बैंक की कोचिंग क्लास में जाने के लिए निकली। सबसे पहले उसी ने अंजलि को ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के पास पड़ी देखा। उसे लगा कि अंजलि सीढ़ियों से गिरी होगी। इसके बाद ही वहां लोग एकत्र हुए और अंजलि को अस्पताल ले गए। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी बड़ी घटना आखिर क्यों और कैसे हुई। जाहिर था हत्यारा बाहर से ही आया होगा। सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। पुलिस ने गार्डों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे के थोड़ा बाद कंधे पर बैग लटकाए एक युवक आया था और कुछ मिनट बाद ही वापस चला गया था। उसकी गतिविधियों पर कोई शक नहीं हुआ, इसलिए किसी ने भी उसे नहीं रोका। उसने गेट के रजिस्टर में एंट्री भी की थी। पुलिस ने रजिस्टर चेक किया तो उसमें सन्नू के नाम से एंट्री थी। युवक का मोबाइल नंबर भी लिखा था। उस नंबर पर कॉल की गई तो वह स्विच ऑफ मिला। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाही तो पता चला कि मुख्य गेट के कैमरे का फोकस बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह युवक आते जाते उसकी जद में नहीं आ पाया था। अच्छी बात यह थी कि पार्किंग साइड का कैमरा सही था। उसकी रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो 2 पिलर के बीच की रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया कि युवती बचाव की मुद्रा में भाग रही थी, जबकि हाथ में हथियार लिए वह युवक उसके पीछे दौड़ रहा था। युवक के कंधे पर बैग था। इससे यह बात साफ हो गई कि यह वही युवक था जिसका जिक्र गार्ड ने किया था। कैमरे की रिकॉर्डिंग से युवक की पहचान साफ नहीं हो पा रही थी। इस बीच मृतका के घर वाले और नाते रिश्तेदार भी आ गए थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अंजलि के शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि उस युवक की अंजलि से आखिर क्या दुश्मनी रही होगी। मामला प्रेम प्रसंग का भी लग रहा था, क्योंकि वह युवक अंजलि की हत्या के इरादे से ही आया था। अंजलि भी अपनी मर्जी से उससे मिलने फ्लैट से नीचे आई थी। पुलिस ने अंजलि के घर वालों से पूछताछ की, लेकिन उनसे कोई सुराग नहीं मिल सका। अंजलि के मोबाइल की जांच से पता चला कि सुबह उसके मोबाइल पर अश्वनी यादव नाम के किसी युवक की कॉल आई थी। अश्वनी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने गेट रजिस्टर में लिखे मोबाइल नंबर की जांच कराई तो वह अश्वनी के नाम पर ही निकला। पुलिस ने अंजलि के पिता तेजपाल सिंह की तहरीर पर अश्वनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। बड़ा सवाल यह भी था कि ऐसे कौन से हालात थे कि अश्वनी अंजलि का हत्यारा बन गया। मामला सनसनीखेज भी था और एक इंजीनियर की हत्या का भी एसएसपी लव कुमार ने अपने अधीनस्थ अफसरों को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हत्या के खुलासे के लिए एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया गया।
अगले दिन पुलिस ने अश्वनी व अंजलि के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उनके बीच बातें होती रहती थीं। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पुलिस को अश्वनी का पता मिल गया। पता दिल्ली का ही था। पुलिस टीम उस पते पर पहुंची तो जानकारी मिली कि वह पता उसके एक जानने वाले का था, जिस पर उसने सिम कार्ड लिया था। गनीमत यह रही कि वहां से पुलिस को अश्वनी का पता मिल गया। वह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के गांव भावलपुर के रहने वाले शैलेंद्र का बेटा था। उसका मोबाइल भले ही बंद था, लेकिन वारदात के समय और उसके आधे घंटे बाद तक उसकी लोकेशन घटनास्थल के आसपास ही थी। इससे यह बात पक्के तौर पर साफ हो गई कि अंजलि की हत्या उसी ने की थी। अगले दिन थाना प्रभारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम इटावा जा पहुंची। अश्वनी के घर वालों से पूछताछ में पता चला कि वह घटना के बाद घर तो आया था, लेकिन थोड़ी देर रुककर चला गया था। आशंका थी कि अश्वनी अपने किसी नाते रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले सकता है। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर हासिल करके सर्विलांस पर लगा दिए। इससे पुलिस को मोबाइल की लोकेशन के आधार पर अश्वनी के मैनपुरी जिले के गांव अंधियारी में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस टीम वहां गई तो 2 जून को वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसे पकड़कर नोएडा लाया गया। प्राथमिक पूछताछ में ही उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। पुलिस ने उससे विस्तृत पूछताछ की तो एक तरफा प्यार में पड़े एक ऐसे जुनूनी आशिक की कहानी निकलकर सामने आई, जो हर हाल में अंजलि को अपना बनाना चाहता था। दरअसल अंजलि और अश्वनी ने पंजाब के जालंधर स्थित लवली यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई की थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अश्वनी ने BCA किया था, जबकि अंजलि ने बीटेक। सन 2016 में दोनों ने अपना कोर्स पूरा किया। बीटेक करते ही अंजलि की नौकरी लावा कंपनी में लग गई। दूसरी ओर अश्वनी के परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता साधारण किसान थे। उन्होंने मुश्किलों से बेटे को पढ़ाया था और उसे अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। यह बात अलग थी कि काफी प्रयासों के बाद भी जब उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसने दिल्ली के लाजपत नगर में कपड़े के एक शोरूम में काम करना शुरू कर दिया। वह और अंजलि फोन पर बातें किया करते थे। अश्वनी उसका अच्छा दोस्त था, लिहाजा वह उसे अच्छी नौकरी के लिए प्रयास करते रहने की सलाह देती थी। अंजलि को उसकी फिक्र है, यह बात अश्वनी को गुदगुदाती थी। वह अपने कैरियर से ज्यादा अंजलि के बारे में सोचता रहता था, जबकि अंजलि अपनी नई नौकरी से खुश थी और मन लगाकर काम कर रही थी। अंजलि को इसकी खबर भी नहीं थी कि अश्वनी उसे एक तरफा प्यार करता है। हालांकि कई बार बातों और इशारों में उसने अंजलि के सामने जाहिर करने का प्रयास तो किया था, लेकिन वह समझ नहीं सकी। अश्वनी मन की बात खुलकर इसलिए नहीं कह पाता था कि कहीं अंजलि नाराज होकर उससे दूर न हो जाए। अंजलि के कुछ शुभचिंतक छात्र छात्राओं को पता चला कि अश्वनी उसे एक तरफा प्यार करता है तो उन्होंने उसे उससे सावधान रहने को कहा। बहरहाल समय अपनी गति से चलता रहा। काम की व्यस्तता में अब अंजलि की अश्वनी से बातचीत कम होने लगी। इसी साल जनवरी 2017 में अश्वनी की नौकरी छूट गई, जिसके बाद वह अपने गांव चला गया। गांव जाकर उसका दिमाग और भी खाली हो गया। उसने अपने दिल की बात अंजलि को बताकर उसे हासिल करने की सोची। उसने फोन पर अंजलि से प्यार भरी बातें की तो उसने उसे समझा दिया, अश्विनी, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे अश्वनी को झटका लगा। अंजलि से उसकी बातचीत पहले ही कम हो गई थी। जब किसी इंसान की अपेक्षाओं को चोट पहुंचती है तो कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और इंसान बातों का मतलब अपने हिसाब से खोजने लगता है। अश्वनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे लगा कि अंजलि का नोएडा में किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसलिए अब वह उससे बात नहीं करती। यह सोचकर उसके सिर पर अंजलि को पाने का फितूर सवार हो गया। उसके दिल में अंजलि के लिए इतना प्यार था कि उसके बिना वह जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अंजलि के व्यवहार से उसे लगा कि वह अपने नए प्रेमी के चक्कर में उससे दूर हो रही है, इसलिए वह उस प्रेमी को ही रास्ते से हटा देगा। लेकिन परेशानी यह थी कि वह अंजलि के किसी प्रेमी को नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में यह जानकारी अंजलि ही दे सकती थी।
उसने सोच लिया कि वह नोएडा जाकर अंजलि के प्रेमी को तो रास्ते से हटाएगा ही, साथ ही अंजलि के सामने भी अपने प्यार का खुलकर इजहार करेगा। अश्वनी के ही गांव का उसका एक दोस्त था विपुल। उसने विपुल को सारी बातें बताईं तो वह दोस्ती की खातिर उसका साथ देने को तैयार हो गया। विपुल ने आपराधिक किस्म के एक व्यक्ति कोरा से संपर्क करके 1 सप्ताह के लिए 3000 रुपए में किराए पर .32 बोर की पिस्टल ले ली। उसने अंजलि को भी फोन कर दिया कि वह उससे मिलने के लिए आएगा। 30 मई को वह अपने दोस्त के साथ नोएडा पहुंच गया। उसने अंजलि को फोन किया और उससे मिलने की जिद की तो ऑफिस टाइम के बाद उसने उसे सोसाइटी में आकर मिलने को कहा। करीब 8 बजे वह सोसाइटी में उससे मिलने आ गया। दोनों के बीच काफी देर तक बातें हुई। अश्वनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि। यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लेकिन तुम समझने को तैयार नहीं हो। बदले में अंजलि ने हल्के गुस्से का इजहार किया, क्योंकि तुम ऐसी बात समझाना चाहते हो जो मैं समझना नहीं चाहती। मेरे सामने कैरियर है अश्वनी। तुम्हें भी इन बातों को छोड़कर अपना ध्यान अपने कैरियर पर लगाना चाहिए। दिल को समझाना इतना आसान होता तो मैं कब का संभल गया होता, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है। मैंने दिल से तुम्हें चाहा है। गंभीरता से कही गई उसकी बातें सुनकर अंजलि हैरान रह गई। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं अश्वनी? प्लीज ऐसी बातों को भूल जाओ। तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं रख पाऊंगी। अश्वनी को अंजलि की एक एक बात कांटे की तरह चुभ रही थी। मन ही मन उसने जो ढेरों ख्वाब सजाए थे वे कांच की तरह टूट रहे थे। उसे पक्का यकीन हो गया था कि अंजलि जरूर किसी के प्यार में पड़ी है। अच्छा, मैं तुम्हें एक रात और सोचने का मौका देता हूँ। अच्छी तरह सोचकर सुबह जवाब दे देना। साथ ही अपने जवाब से पहले मुझे उस लड़के का नाम भी बता देना जिससे तुम प्यार करती हो। अंजलि को चूंकि इस मुद्दे पर कुछ सोचना ही नहीं था, इसलिए उसने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, अब जाओ। इसके बाद वह चला गया। रात उसने एक गेस्ट हाउस में करवटें बदलकर बिताई। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अंजलि को प्यार के लिए तैयार करना और उसके साथ दुनिया बसाना। दिन निकलते ही 6:05 पर उसने अंजलि को फोन मिलाकर कहा, मैं आ रहा हूँ अंजलि। क्या करोगे आकर? मैं निर्णय ले चुकी हूँ। क्या? उसने उत्सुकता से पूछा तो अंजलि ने बेरुखी से जवाब दिया, यही कि तुम्हें अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। एक और बात, मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। कहने के साथ ही अंजलि ने फोन काट दिया तो अश्वनी तड़प उठा। फिर भी उसने सोसाइटी जाने की ठान ली। वह खतरनाक इरादा बना चुका था कि अंजलि से आखिरी बार बात जरूर करेगा और अगर उसने अब भी इनकार किया तो वह उसे गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लेगा। इसी इरादे के साथ वह शताब्दी रेल विहार सोसाइटी पहुंच गया। उसका दोस्त विपुल बाहर ही खड़ा रहा। सोसाइटी के गेट पर एंट्री रजिस्टर में उसने सन्नू नाम से एंट्री की और अंदर चला गया। यह उसके घर का नाम था। उसने अंजलि को फोन करके आखिरी बार नीचे आकर मिलने को कहा। वह नीचे आ गई। दोनों पार्किंग में सीढ़ियों के पास खड़े हो गए। तुम किसी और से प्यार करती हो अंजलि? मुझे अपने उस प्रेमी का नाम बता दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा ताकि तुम मेरी हो सको। ऐसी कोई बात नहीं है अश्वनी, प्लीज तुम जाओ। और हाँ, आइंदा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। अंजलि की बात सुनकर अश्वनी बुरी तरह हताश हो गया। उसकी हालत हारे हुए जुआरी जैसी हो गई। नहीं, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसका नाम बता दो और मेरा दिल मत तोड़ो। उसने कठोर लहजे में जिद की तो अंजलि ने भी वैसा ही रुख अपनाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कोई बात नहीं करनी। यह सुनते ही अश्वनी गुस्से में बोला, बात तो तुम्हें करनी होगी। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने बैग से पिस्टल निकालकर अंजलि पर तान दी। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। उसके खतरनाक इरादे भांपकर अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जल्दी में बोली, तुम पागल हो गए हो अश्वनी? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। स्थिति ऐसी बन गई थी कि एकाएक अंजलि की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं सूझा तो वह मुड़कर तेजी से भागी और एक पिलर की आड़ में छिपने की कोशिश करने लगी।
अश्वनी भी उसके पीछे दौड़ा और उसके सिर को टारगेट बनाकर उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही अंजलि गिर पड़ी। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद अश्वनी ने खुद की कनपटी पर पिस्टल तानकर ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। इस पर पिस्टल बैग में रखकर वह वहां से निकल गया। रास्ते में उसने सेक्टर 62 स्थित बी ब्लॉक की झाड़ियों में पिस्टल फेंक दी। अपना मोबाइल भी उसने स्विच्ड ऑफ कर दिया। वह और उसका दोस्त वहां से ऑटो पकड़कर सीधे आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे और बस से गांव चले गए। अश्वनी को पता था कि पुलिस उसकी तलाश जरूर करेगी, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिपकर घूमता रहा। घर वालों से वह दूसरे नंबरों से बात करता था। आखिर वह पुलिस की पकड़ में आ ही गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 कारतूस सहित हत्या में प्रयुक्त .32 बोर की पिस्टल बरामद कर ली। 3 जून को पुलिस अधिकारियों ने प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को उसकी करतूत बताई और उसी दिन उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अश्वनी की जिद व जुनून ने दोस्ती के रिश्ते को भयानक अंजाम पर पहुंचा दिया। 2 लोगों के बीच दोस्ती हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन अश्वनी की उग्र प्रवृत्ति ने अंजलि को असमय मौत देकर उसके परिवार को तो गम दिया ही, साथ ही उसने उसके खून से हाथ रंगकर अपना भविष्य भी चौपट कर लिया। अश्वनी ने हसरतों को लगाम देकर विवेक से काम लिया होता या अंजलि उसके सनकी मिजाज को भांप गई होती तो शायद ऐसी नौबत कभी न आती। कथा लिखे जाने तक अश्वनी की जमानत नहीं हो सकी थी। अश्वनी का दोस्त विपुल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।